हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका सीनियरिटी लिस्ट कैसे बनता है एंड क्या क्या आपको करना है आफ्टर आपका ज्वाइनिंग। ओके, जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उस समय आपको क्या करना है ताकि आपका जो सीनियरिटी है वो टॉप में रहे, है ना, बॉटम में नहीं रहे। बॉटम में रहने के बहुत नुकसान है। ओके, वो मैं अपना जो है वो एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा। ओके, एंड ये कैसे बनती है, क्या डिवीजन वाइज बनता है या फिर स्टेशन वाइज बनता है या फिर वर्कशॉप वाइज बनता है या फिर वर्कशॉप में शॉप वाइज बनता है या फिर प्रोडक्शन यूनिट वाइज बनता है, तो कैसे बनता है वो हम इसमें वीडियो में देखेंगे। ओके, एंड जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल रहे थे कि आप एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वो शाम तक आपको डिटेल वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा कैसे डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है। ओके, तो इससे क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है आपके डायरेक्ट जो होता है इफेक्ट इसका, वो प्रमोशन पे इफेक्ट पड़ता है सीनियरिटी लिस्ट का। जितना टॉप में आप रहोगे सीनियरिटी लिस्ट के, उतना जल्दी आपके प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। ओके, तो कैसे बनता है, क्या होता है, क्या करना है आपको, आप ही को करना है। जो करना है आप ही को करना है, उसी से डिसाइड होगा कि आपका फ्यूचर क्या है, कितनी जल्दी आप जो है वो JE2 SSC जाते हो। ओके, SSC के बाद तो बस लक है। ओके, बट SSC तक जाने में आप ही का योगदान है। कैसे जाना है, क्या करना है, मैं सब कुछ इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। वो चीज़ आपको जो है वो फॉलो करना है। ओके, तो चलो, अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो हम देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं सीनियरिटी लिस्ट। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं ज्वाइन जो किया था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ओके, जब मैं ज्वाइन किया था तब मैं डेट था 17/8/2020 को ज्वाइन किया था। ओके, इसके बाद हम चले गए थे ट्रेनिंग में। ओके, ट्रेनिंग में जाने के बाद हमें क्या पोस्टिंग मिला। ओके, ट्रेनिंग 1 साल कंप्लीट करने के बाद, 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको 2 ईयर सर्विस करना पड़ता है। 2 ईयर के बाद आपका जो है वो सुटेबिलिटी टेस्ट होता है। सुटेबिलिटी टेस्ट। ओके, ये नाम का टेस्ट है, बस इसमें DA कोर्ट केस ये सब देखा जाता है कि आपके ऊपर है कि नहीं। DA मतलब डिसिप्लिनरी, DA DR नहीं, DA डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ लिया गया है कि नहीं आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, या फिर कोर्ट केस ये सब है कि नहीं। बस अगर उसमें नहीं है तो ये सुटेबिलिटी टेस्ट जो है टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वो अपने आप जो है वो पास हो जाता है एंड आप जो है वो 1+2 3 ईयर में आप एलिजिबल हो जाते हैं आपका प्रमोशन के लिए, फर्स्ट प्रमोशन के लिए। ओके, तो ये जो मैं 17/8/2020 को, तो यहाँ से 3 साल कब पूरा हुआ, 17/8/2023 को मेरा जो है वो 3 साल पूरा हो गया, 3 ईयर ऑफ सर्विस पूरा हो गया। ओके, तो जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में था तो मैं टॉप 4 में था। ओके, ये जो जमालपुर का बैच था JMP का, उसमें कम से कम तो बच्चे जो थे 85 थे। ओके, 85 में मेरा जो रैंक था वो 4 आया था। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा सीनियरिटी लिस्ट के कारण जो मेरा प्रमोशन हो गया था JE2 SSC, वो मुझे जो प्रमोशन मिल गया था स्टार्टिंग में ही मिल गया था, जो कि 30/12/2023 को जो है वो मैं प्रमोट होके SSC बन गया। ओके, एंड अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि JE का जो बैच था 2018 वाला, उसमें से अभी भी जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रमोशन, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, वो अभी JE पे ही वर्क कर रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में प्रमोशन मिलता है तो क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे कि मेरा 3 साल में प्रमोशन हुआ तो उस टाइम तक बेसिक जो था मेरा 38,000 कुछ रुपए था, है ना। स्टार्टिंग जो होता है 35,400 होता है और 3 साल का इंक्रीमेंट मिला लो तो 38,000 कुछ रुपए होते हैं बेसिक। ओके, तो यहाँ के बाद आपको जो SSC बनते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट 44,900 बेसिक हो जाता है। तो इसमें उछाल देख रहे हो, 5 और 2 7,000, मतलब मान लेते हैं कि 6,000 का उस टाइम जो है वो उछाल हुआ था बेसिक में। ओके, वही आप 5 साल बाद बनते हो तो अभी जो जिनका 5 साल बाद हुआ है, उनका जो बेसिक है वो 42,000 के 41,000 के आसपास हो गया है। मतलब कि मात्र जो है 3,000 के आसपास जो है वो बेसिक में इनका रिवाइज होगा। ओके, तो और यहाँ से मेरा जो है वो 2 साल पहले बना तो 2 इंक्रीमेंट भी मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, तो मेरा जो बेसिक अभी करंट में चल रहा है, इनका जो हो जाएगा वो 44,900, और जो मेरा बेसिक अभी चल रहा है वो 47,600। तो देखो इसमें 2 इंक्रीमेंट का फर्क है और ये लाइफ टाइम आपको हॉन्ट करेगा। ओके, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा। तो अब आते हैं कि जो सीनियरिटी लिस्ट होता है वो आपका कंबाइन होता है। ओके, डिवीजन का अलग होता है, डिवीजन
टोटल एक डिवीजन जितना दूर में भी 200 किलोमीटर में फैला हो तो 200 किलोमीटर में जो भी जेई होंगे उनका सीनियरिटी लिस्ट डिवीजन मेंटेन करता है। वर्कशॉप के प्रीमिसेस के अंदर ही मेंटेन होता है। प्रोडक्शन यूनिट का प्रोडक्शन यूनिट मेंटेन करता है, जो भी होंगे, है ना। डी का अलग होता है, उनका अलग कैडरे होता है, तो उनका अलग होता है। ओके, एंड बाकी सबका अलग होता है कंबाइन। ओके, ठीक है। सीनियरिटी लिस्ट जैसे पोस्ट वाइज भी आपका जो है वो सीनियरिटी लिस्ट होता है, पोस्ट वाइज। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप लोग का पैनल आ चुका है एंड धीरे धीरे ज्वाइनिंग लेटर भी आना स्टार्ट हो गया है एंड धीरे धीरे आप जो है वो ट्रेनिंग की तरफ मुड़ रहे हैं। ओके, तो मेन फेज है इसमें। पैनल में कितना भी मार्क्स लेके आए आप, CBT2 में आप टॉप कर दिए, इससे मतलब हमें नहीं है। सीनियरिटी लिस्ट को टॉप से मतलब नहीं है। ओके, सीनियरिटी लिस्ट को यहाँ से मतलब है ट्रेनिंग पीरियड जो 1 ईयर का हो गया आपका, उसमें आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। मार्क्स कैसे, 3 सेशन होते हैं, है ना। 3 सेशन के बाद आपका जो होता है, तीनों सेशन के मार्क्स हो गए, प्लस आपका जो फील्ड विजिट होता है, फील्ड विजिट में भी इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पे मार्क्स हो गया, है ना, वहाँ के मार्क्स हो गए, प्लस आपका जो है वाइवा होता है ना, वहाँ का मार्क्स हो गया। बहुत सारे आप यूनिट जाओगे, है ना, बहुत सारे ICF जाओगे, इरमी जाओगे, इरिनी जाओगे, है ना, बैंगलोर जाओगे, RCF जाओगे, तो अलग अलग जगह का सबका अलग अलग मार्क्स होता है। तो एक कंबाइन करके आपका जैसे सेमेस्टर होता है वैसे ही सेमेस्टर, मान लो कि ये 1 ईयर सेमेस्टर है एंड सेमेस्टर में मुझे टॉप करना है। अगर यहाँ पे टॉप कर दिए तो जल्दी प्रमोशन होगा। प्रमोशन जो सीनियरिटी लिस्ट में है उसमें टॉप में रहूंगा। अदरवाइज जो है, अगर इसमें मतलब बहुत लोग को ये आइडिया नहीं था कि प्रमोशन जो है वो सीनियरिटी लिस्ट यहाँ से मेंटेन होता है, इसलिए बहुत लोग जो है वो ट्रेनिंग को हल्के में ले लिए थे एंड ट्रेनिंग अच्छे से मतलब किए तो थे, लेकिन एग्जाम को हल्के में लेके और एग्जाम ऐसे ही दे दिए थे। ओके, बट जो हमने किया था वो एग्जाम को अच्छे से लिया था, लाइट नहीं लिया था एंड जो 85 के बैच में टॉप 4 में रहा था। ओके, इसलिए जो है वो मेरा जो है वो प्रमोशन बहुत जल्द 2 ईयर कंप्लीट करने के बाद आफ्टर ट्रेनिंग हो गया। ओके, तो आप लोग भी ये चीज़ कीजिएगा, आप लोग भी ट्रेनिंग को हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग ट्रेनिंग को अच्छे से, आपने जो भी मेरिट लेके आया है, मेरिट इंडेक्स लेके आया है 800 900 1000 जो भी है आपका, उससे मैटर इसमें नहीं करता है। आपका वहाँ पे मेरिट के बेसिस पे आपका जो है वो सीनियरिटी नहीं मेंटेन होता है, प्योरली आपका ट्रेनिंग के मार्क्स के बेसिस पे जो है वो सीनियरिटी मेंटेन होता है। तो जितने ज़्यादा मार्क्स जो है वो आप ट्रेनिंग में गेन करते हैं उतना ज़्यादा आपको प्रमोशन जल्दी होने के चांसेस बन जाएंगे। ओके, तो ये था सीनियरिटी का लेखा जोखा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप लोग को मन में डाउट होगा कि मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने अगर डिले होता है किसी कारण से, या तो रेलवे के कारण, क्योंकि सीट उतना है नहीं कि सबको एक साथ ट्रेनिंग कराया जाए, है ना, तो चिंता मत कीजिए। आप एक बैच के रहेंगे ना, मान लेते हैं 2018 बैच के हैं, तो उनका सीनियरिटी साथ में काउंट होगा, भले ही वो 2 महीने 3 महीने बाद ही एग्जाम क्यों ना दिया हो, उनका जो मार्क्स है उसी में काउंट होगा। जैसे 1 to 50 हो गया ना, तो इसी में घुस जाएगा। अगर कहीं पे आपका परसेंटेज जो है वो 80 आता है तो 80 के बाद, जिनका भी 80 रहेगा उसके बाद आपका जो है वो लिस्ट में नाम रहेगा। तो ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक आध महीना अगर एक्सटेंशन होता है तो बैच पे चलता है ना, बैच सेम रहेगा तो आपका सीनियरिटी उसी में बैच में मेंटेन होगा। ओके, तो चिंता नहीं करना है। और बाकी जो है वो ट्रेनिंग अच्छे से करना है, जो भी पढ़ाया जा रहा है ट्रेनिंग में उसको अच्छे से लिखना है, अच्छे से एग्जाम देना है, सेशन वाइज वाइवा ये सब आप अब फील्ड विजिट पे जाओगे तो सब कुछ को आराम से अच्छे से देखना है, उससे क्वेश्चन आपको अराइज होंगे वाइवा में। एंड फाइनल इंटरव्यू भी होगा। फाइनल इंटरव्यू बस नाम का होता है ना, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देना है। ओके, तो होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।